हाय दोस्तों, तो नार्जो 20 सीरीज इंडिया में लॉन्च हो गई है। सबसे एक्साइटिंग प्रोडक्ट जो मुझे यहाँ पे लगा, नार्जो 20 प्रो। तो बहुत सारा कंटेंट मैं इस पे लेके आ रहा हूँ आपके लिए, बट सबसे पहले भाई एक असली वाला बैटरी टेस्ट इसका करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया इसके सारे क्लोज कंपटीशन को। Realme 7 Pro दोनों है, Poco M2 Pro है, Poco X2 है, साथ में मैंने Realme X2 को भी ऐड कर लिया है। काफी लोग देखना चाहते थे कि Realme X2 Realme 7 Pro में कौन जीतेगा। चलिए आज करेंगे इनका बैटरी ड्रेन टेस्ट, बैटरी चार्जिंग टेस्ट, गेमिंग, हीटिंग, सब चीज चेक करके देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सारे फोन यहाँ पे 100% चार्ज हैं। सारे फोन पे स्क्रीन ब्राइटनेस फुल पे है, सारे फोन पे स्पीकर वॉल्यूम में फुल पे रखूंगा। अब Realme 7 Pro और Realme X2 दो फोन हैं जहाँ पे हमें AMOLED स्क्रीन मिलती है, बाकी सब पे LCD है। Narzo 20 Pro, Realme 7, Poco X2 में हमें हाई रिफ्रेश रेट LCD मिलती है। और यहाँ पे मैंने इनका रिफ्रेश रेट कम नहीं किया है, इसके साथ ही देखेंगे कैसा परफॉर्म करेंगे बैटरी में। बैटरी कैपेसिटीज की बात करें तो सबसे बड़ी बैटरी है Poco M2 Pro और Realme 7 में। सबसे छोटी बैटरी है यहाँ पे Realme X2 के पास। तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे 2 घंटे का वीडियो प्लेबैक टेस्ट, जिसमें YouTube से फुल HD वीडियो एक चलाएंगे। हर बार की तरह इस कोने में आपको दिखता रहेगा कि हर राउंड में किस किस चीजों पे स्ट्रेस पड़ रहा है। तो वीडियो प्लेबैक के 2 घंटे खत्म हो गए हैं। यहाँ पे सबसे पीछे चला गया है Poco X2 और सबसे आगे चल रहा है Poco M2 Pro। स्क्रीन क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पे क्लियरली Realme 7 Pro, Realme X2 के पास एडवांटेज है। AMOLED स्क्रीन है तो व्यूइंग एंगल्स भी ज्यादा अच्छे हैं और कलर्स वगैरह भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। LCD स्क्रीन में से बात करूं तो Poco X2 की सबसे अच्छी है। Realme 7 Narzo 20 Pro की एक लेवल पे है और आई थिंक Poco M2 Pro को मैं सबसे पीछे मानूंगा। यहाँ पे Realme 7 Pro पे स्टीरियो स्पीकर है, बाकी सब पे सिंगल स्पीकर है, तो साउंड क्वालिटी भी यहाँ पे थोड़ी बेटर आपको मिलती है। खैर नेक्स्ट राउंड हमारा आ गया है परफॉर्मेंस टेस्टिंग का। तो पहले थोड़ी लाइट टेस्टिंग करते हैं, Geekbench रन करके देख लेते हैं। प्रोसेसर्स की बात करें तो Narzo 20 Pro और Realme 7 पे सेम प्रोसेसर है, Helio G95। Realme 7 Pro, Poco M2 Pro पे हमें Snapdragon 720G मिलता है और Poco X2, Realme X2 पे Snapdragon 730G है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्कोर क्या है, दोनों Snapdragon 720G वाले फोन्स ने। उसके बाद है Realme X2, somehow Poco X2 थोड़ा पीछे यहाँ पे रह गया है। ये स्कोर्स एक बार याद कर लेते हैं, दोबारा ये टेस्ट रन करके देखेंगे सस्टेन्ड परफॉर्मेंस में कुछ ड्रॉप आता है या नहीं। सेकंड राउंड खत्म हो गया और यहाँ पे Poco X2 कुछ ज्यादा ही पीछे चला गया है बाकी सारे फोन से। Realme 7 Pro, Poco M2 Pro अभी भी एकदम टॉप पे हैं। एक लास्ट राउंड और इसका करके देख लेते हैं। तो 3 राउंड्स पूरे हो गए हैं, यहाँ पे मुझे कोई ड्रॉप नहीं दिख रहा है। Realme X2 की परफॉर्मेंस में थोड़ा सा ड्रॉप आया है और सरप्राइजिंगली कंसिस्टेंटली Poco X2 सबसे पीछे रहा है पूरे टेस्ट में। ये थी CPU टेस्टिंग। अब करेंगे AnTuTu बेंचमार्क, जहाँ पे CPU, GPU, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन सब चीज टेस्ट होगी। तो AnTuTu का पहला राउंड खत्म हो गया और हर बार की तरह यहाँ पे MediaTek Helio G95 ने सबसे ज्यादा स्कोर किया है। तो बहुत ही मजे की बात यह है, बाकी सारे फोन्स में से Realme 7 Pro ने सबसे ज्यादा स्कोर किया है। Poco X2 जो Geekbench में पीछे चल रहा था, यहाँ पे वापस आगे आ गया है। इनफैक्ट यहाँ पे Realme X2 सबसे पीछे चला गया है। पर CPU स्कोर की बात करूं तो सबसे ज्यादा Realme 7 Pro लेके आया है और GPU स्कोर दोनों G95 वाले फोन्स पे बेस्ट है। सेकंड राउंड खत्म हो गया है। अगेन काफी सिमिलर स्कोर्स हैं, दोनों G95 वाले फोन सबसे आगे हैं। उसके पीछे है Realme 7 Pro। तो बस एक लास्ट राउंड और रन कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट गेमिंग पे चलेंगे। यहाँ पे बीच में Narzo 20 और Realme 7 पे ब्राइटनेस अपने आप कम हो गई थी डिवाइस ओवरहीट वार्निंग के साथ। तो यहाँ पे थोड़ा टेस्ट इनका पीछे चल रहा है, बट बाकी फोन्स पे खत्म हो गया है। तब तक मैं आपको एक बार टेम्परेचर लेके दिखा देता हूँ। तो Realme X2 पे मैक्सिमम चल रहा है अराउंड 40 के, Poco X2 भी 39 के जस्ट नीचे है, Realme 7 45 पे है, Narzo 20 Pro 50 क्रॉस करा हुआ है, Poco M2 Pro भी 40 के पास है और Realme 7 Pro 43 के जस्ट ऊपर है। तो मतलब 3 बार AnTuTu रन करना काफी हैवी टास्क होता है। ऑब्वियसली गर्म तो होने ही थे फोन,
फोन्स। और यहाँ पे हमें वो फर्क देखने को मिल जाता है, दोनों स्नैपड्रैगन प्रोसेसर जो है 720 730 थोड़े ज्यादा पावर एफिशिएंट हैं, थोड़े ज्यादा हीटिंग वो बेटर मैनेज करते हैं। वैसे यहाँ पे हाथ में छूने से फोन उतना ज्यादा गर्म नहीं है, बट डेफिनेटली अंदर से मतलब गर्मी चल रही है इसके। पर उसके अलावा बाकी स्कोर्स आप देखो सेम रेंज में ही है, ज्यादा कुछ ड्रॉप किसी की परफॉर्मेंस में नहीं आया है। तब तक सीपीयू टेम्परेचर पे सबके नजर डाल लेते हैं। सबसे कम यहाँ पे पोको X2 है 41 पे, पोको M2 Pro, Realme X2 दोनों 44 45 के अराउंड है, Realme 7 Pro 49 पे है, Realme 7 क्लियरली इनसे थोड़ा ज्यादा गर्म है, 54 55 पे चल रहा है ये। फाइनली Narzo 20 Pro ने भी टेस्ट खत्म कर लिया है, तो देख रहे हो स्कोर आपने इसने सही मेंटेन कर लिया है। पर एक बार जल्दी से टेम्परेचर्स पे नजर डालते हैं तो सीपीयू टेम्परेचर इसका 55 डिग्रीज के ऊपर चल रहा है। और यहीं पे वो फर्क आ जाता है, ये 12 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, 720G 730G 8 नैनोमीटर वाले हैं, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत एफिशिएंसी जो होती है, जो थर्मल मैनेजमेंट होता है, उन चीजों में अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है MediaTek के G सीरीज चिपसेट्स को। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया बेंचमार्किंग करते करते, बैटरी परसेंटेज पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पीछे Narzo 20 Pro चला गया है, पोको X2 भी इसके साथ साथ चल रहा है, और सबसे आगे अभी भी चल रहा है पोको M2 Pro। तो इसी के साथ अब स्टार्ट कर देते हैं अपना गेमिंग राउंड। तो गेमिंग का 1 घंटा खत्म हो गया है, टेस्ट को 4 घंटे पूरे हो गए हैं। पोको X2 Narzo 20 Pro सबसे पीछे चल रहे हैं साथ में, और इनके एक्चुअल बैटरी साइज के हिसाब से कितनी बैटरी ये लूज कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। उसमें से आप देखोगे Realme 7 Pro, Realme X2 और पोको M2 Pro सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। अंडर 15,000 अगर आप बेस्ट फोन ढूंढ रहे हो तो Realme 7 पोको M2 Pro का फुल कंपैरिजन मैंने किया हुआ है, लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। खैर इससे आ जाते हैं नेक्स्ट टेस्ट पे। तो अब करेंगे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग। सारे फोन पे मैक्सिमम 4K 30 FPS वीडियो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो उसी सेटिंग पे रिकॉर्ड करेंगे। एक और चीज मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ, चारों Realme फोन्स पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ फ्लैश ऑन कर सकते हो, और Xiaomi के फोन्स, पोको के फोन्स आपको ये ऑप्शन नहीं देते हैं। तो Realme 7 Pro में भी एक बार फोन टू हॉट वाली वार्निंग आ गई, कैमरा इस पे अपने आप बंद हो गया। पर इस बार सरप्राइजिंगली Realme 7 Narzo 20 Pro पे ऐसी कोई वार्निंग नहीं आई है। तो 45 मिनट्स हो गया है, बहुत तड़पा लिया है फोन्स को, वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं। पोको X2 अभी भी सबसे पीछे है, ये और Narzo 20 Pro किसी भी टाइम मर सकते हैं। पोको M2 Pro ने काफी अच्छी लीड यहाँ पे बना ली है, और मुझे लगता है इस राउंड में सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है Realme 7 Pro को। खैर अगला राउंड हमारा आ गया है सोशल मीडिया राउंड। तो सोशल मीडिया के 2 घंटे जस्ट पूरे होने वाले हैं, टेस्ट को ऑलमोस्ट 7 घंटे होने वाले हैं, सारे फोन्स मर गए हैं, पोको M2 Pro अकेला रह गया है 11% पे। तो फर्क नहीं पड़ता है इसकी बैटरी कैसे ड्रेन करेंगे, तो यहाँ पे मैं AnTuTu बेंचमार्क चला लेता हूँ इसको ड्रेन करने के लिए। तो इसी के साथ फाइनल फोन भी हमारा डेड हो गया है। ये है फाइनल बैटरी स्टैंडिंग्स। जैसा एक्सपेक्टेड था पोको M2 Pro सबसे ज्यादा लास्ट करा, यहाँ पे सबसे बड़ी बैटरी भी मिल रही है, और सिर्फ 60 हर्ट्ज की हमें स्क्रीन मिलती है। दोनों AMOLED स्क्रीन वाले फोन अपने बैटरी साइज के हिसाब से काफी लंबा टिक जाते हैं, और हमें पता ही है भाई AMOLED स्क्रीन थोड़ा कम बैटरी लूज करती है, और सबसे कम बैटरी लाइफ हमें मिली है पोको X2 और आज के हमारे नए एंट्रेंट Narzo 20 Pro से। अब वैसे यहाँ पे जो फाइनल टाइम्स आपको दिख रहे हैं, इसमें आप मान सकते हो आधा घंटा एक्स्ट्रा आपको मिलेगा नॉर्मल यूजेज में। जो फोन यहाँ पे 5 घंटे चल रहा है वो 5.5 घंटे रियल लाइफ में चल जाएगा। एक चीज आप और देखो कि मैंने राउंड वाइज आपको दिखा रखा है कि कितना mAh हर मिनट के हिसाब से लूज कर रहे थे फोन। मतलब जितना कम mAh पर मिनट लूज हो रहा होगा उतनी अच्छी बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है, या फिर उतना अच्छा फोन परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे आप देखो कि दोनों AMOLED स्क्रीन वाले फोन 5 में से 4 राउंड में ग्रीन में थे, और सेम चीज पोको M2 Pro के साथ भी है। जबकि Narzo 20 Pro और Realme 7 काफी तेज बैटरी लूज कर रहे थे बेंचमार्क्स और गेमिंग के टाइम। तो यहाँ से हमें वही पता चलता है
है। Helio G95 जो है उतना पावर एफिशिएंट नहीं है जितना 720 730G प्रोसेसर्स हैं। खैर इसको भी हम अकेला रीजन नहीं मान सकते क्योंकि पोको X2 में भी 730G है, बट यहाँ पे आप देखो हर राउंड में इसने सबसे तेज बैटरी लूज करी है बाकी सारे फोन से। ऑब्वियसली यहाँ पे 120 हर्ट्ज पे थी इसकी स्क्रीन, अगर हमने 60 कर दी होती तो शायद ये 20-25 मिनट और टिक जाता। तो ये हो गया बैटरी ड्रेन टेस्ट। अब करेंगे बैटरी चार्जिंग टेस्ट। सबसे स्लो स्पीड हमें यहाँ पोको X2 में मिलती है 27 वॉट की। Realme X2 Realme 7 में 30 वॉट चार्जिंग है। पोको M2 Pro में 33 वॉट चार्जिंग मिलती है और Realme 7 Pro Narzo 20 Pro में हमें फ्लैगशिप 65 वॉट चार्जिंग मिलती है। मतलब इसी महीने ये चार्जिंग स्पीड हमें Realme 7 Pro में मिली थी इस प्राइस सेगमेंट में। Narzo 20 Pro उसको और नीचे अब लेके आ गया है हमारे लिए। तो आज क्योंकि इतने दमदार चार्जर्स हम यूज कर रहे हैं तो 3 अलग चार्जिंग थाली मैंने सजाई है जिससे किसी के साथ बुरा ना हो। चलिए फिर टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पांच मिनट पूरा हो रहा है चार्जिंग का। Narzo 10 Pro ऑलरेडी 22% पे है, Realme 7 Pro भी 21 पे है, Poco M2 Pro 10 पे है, Realme 7 भी 10 पे है, Poco X2 9 पे है और Realme X2 12 पे है। 5 मिनट में 20% टच हो गए हैं ये दो 65 वॉट चार्जिंग वाले फोन। इससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी तेज चार्जिंग स्पीड की यहाँ पे बात हो रही है। तो 15 मिनट पूरे हो गए हैं, दोनों 65 वॉट चार्जिंग वाले फोन सबसे आगे चल रहे हैं। इनके एक्चुअल बैटरी साइज के हिसाब से कितना mAh ये चार्ज कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो चार्जिंग का आधा घंटा पूरा हो गया है। Realme 7 Pro तो जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे चार्ज हो रहा है, बट Narzo 20 Pro में स्पीड थोड़ी सी पीछे रह गई है यहाँ पे। मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हुआ है, पर खैर देखते हैं आगे जाके पिकअप करेगा या नहीं। इनफैक्ट Realme X2 की 30 वॉट चार्जिंग भी ऑलमोस्ट साथ साथ यहाँ चल रही है। बिल्कुल जैसा एक्सपेक्टेड था 41 मिनट्स हुए हैं, Realme 7 Pro 100% हो गया है। वैसे आप देखोगे Narzo 20 Pro ने भी कैचअप कर लिया है, 94 पे है ऑलरेडी। देखते हैं ये 100 होने में कितना टाइम लगाएगा। और 45 मिनट्स में Narzo 20 Pro भी फुल 100 हो गया है। चार्जिंग का 1 घंटा हो गया है, Realme 7 95 पे है, X2 भी एकदम साथ साथ चल रहा है। वैसे परसेंटेज में सेम चल रहे हैं, बट Realme 7 में बैटरी इतनी ज्यादा बड़ी है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी ज्यादा तेज यहाँ पे स्पीड चार्ज हो रही होगी। और इसके साथ ही Realme 7 भी 100% चार्ज हो गया है। मतलब ये प्रॉपर फ्लैगशिप स्पीड है। आप अभी कोई फ्लैगशिप भी देखोगे Samsung, Motorola, इनके 1 घंटा 10 मिनट में 100% टच कराना बहुत बड़ी बात है। 5000 mAh की बैटरी। Poco M2 Pro पे वैसे 33 वॉट चार्जिंग है, ऑन पेपर आपको ज्यादा लगेगी, बट ये अभी 86% पे है, तो इसी से आपको समझ आ रहा होगा कितना फर्क है चार्जिंग स्पीड्स में। और पीछे पीछे Realme X2 भी 100% हो गया है, Poco X2 भी 97% पे है। देखते हैं कितना टाइम लगाएगा ये 100 होने में। और इसी के साथ Poco M2 Pro भी 100% हो गया है। तो ये है फाइनल बैटरी चार्जिंग टाइम्स। फिर से वही बात आज साफ हो गई है कि भाई अंडर 20,000 Realme एकदम चार्जिंग किंग है। जो इसकी पिछले साल की चार्जिंग स्पीड है 30 वॉट वाली, वही अभी तक आप देखो कितना तेज काम कर रही है। पर Realme वहां पे भी रुका नहीं है और अब 65 वॉट चार्जिंग स्पीड हमारे लिए इस सेगमेंट में वो लेके आ गया है। और 45 मिनट्स में बैटरियां फुल चार्ज हो रही है। ये भाई बहुत ही बड़ा फीचर है और डेफिनेटली मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। Realme X2 जब लॉन्च हुआ था तब ये 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाता था, अभी इसको 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगने लगे हैं, बट तब भी आप देखोगे Poco X2 और Poco M2 Pro दोनों से ही आगे है। और इनफैक्ट Poco M2 Pro के बारे में मैंने एक चीज नोटिस करी यार, 33 वॉट का यहाँ पे चार्जर तो मिल रहा है, बट जब हमने Note 9 Pro Max को चार्ज किया था वो 1 घंटा 15 मिनट में फुल चार्ज हो जाता था, इसको 1 घंटा 40 मिनट का राउंड लगता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फुल 33 वॉट्स का यूज नहीं करा जा रहा है इसको चार्ज करने में। ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग 33 वॉट से होती हो, पर उसके बाद 27 वॉट या फिर 22.5 वॉट पे ये शिफ्ट हो रहा है। पर खैर इस चीज को भी मेरे पास टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं है। और ओवरऑल रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पीछे मेरे लिए आएगा Poco X2। बैटरी लाइफ भी यहाँ पे ज्यादा नहीं टिकती है और चार्जिंग में भी ऐसा कुछ धमाका ये नहीं करता है। Realme 7 Realme X2 को मैं सेम लेवल पे मानूंगा, बढ़िया बैटरी लाइफ आपको दे रहे हैं, आराम से 1 दिन आपका कटेगा और चार्जिंग स्पीड भी यहाँ पे आपको बढ़िया मिल रही है। Poco M2 Pro Narzo 20 Pro में एकदम 2 अलग टाइप के एक्सपीरियंस आपको मिल रहे हैं।
पोको M2 Pro आपका बहुत लंबा टिकेगा, बट चार्जिंग में इसको थोड़ा टाइम लगेगा। Narzo 20 Pro में आपको बैटरी लाइफ बहुत लंबी नहीं मिल रही है, बट कभी भी आप इसको चार्जिंग पे लगाओगे 10 मिनट 15 मिनट में ये फट से चार्ज हो जाएगा। तब आप पे डिपेंड करता है आपको एक बार में लंबी बैटरी लाइफ चाहिए या फिर आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन चाहिए। खैर मेरे लिए आज फिर से विनर बन गया है Realme 7 Pro। चार्जिंग का तो ये किंग है ही अंडर 20,000, पर बैटरी लाइफ भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जबरदस्त मिलती है। आई थिंक अंडर 20,000 अगर आप एक फोन कंसिडर कर रहे हो तो पूरा ऑल राउंड पैकेज की तरह बात करूं तो Realme 7 Pro एक काफी अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारा कंटेंट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ Realme 7 Pro पे, अगर आपको इसका फुल कंपैरिजन देखना है, कैमरा टेस्ट देखना है, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। खैर इसी के साथ आ गए वीडियो के एंड पे। प्लीज नीचे कमेंट छोड़ना भाई आपको कैसी लगी इनकी परफॉर्मेंस। बहुत ज्यादा मेहनत लगी है बैटरी टेस्ट बनाने में, और जो भी आपके सवाल हैं नीचे आप मेरे लिए छोड़ दो या फिर ट्विटर पे तो आप मुझसे बात कर ही सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।